अभ्युदय क्लासेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर स्टडी यूट्यूब चैनल अभ्युदय क्लासेस। मैं निक्की आप सभी का एक बार फिर से अपने स्टडी यूट्यूब चैनल अभ्युदय क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके सामने वीकली करंट अफेयर के सेकंड पार्ट के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। इस वीक का फर्स्ट पार्ट हम आपको कल दे चुके हैं और थर्ड पार्ट आपको कल मिल जाएगा। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना ना भूलें। बस हम यही आशा करते हैं कि आप सभी अपने अपने टारगेट को अचीव करें। हम आपका साथ देते रहेंगे, बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो आइए चलते हैं हम आज के सेशन पर। क्वेश्चन नंबर 1 से, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के द्वारा कोविड-19 रोगियों की सहायता के लिए असम में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो गाइस, इसका आंसर है मिशन HO2PE। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित ऑनलाइन खाता खोलने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI किसके साथ समझौता किया है? तो गाइस, इसका आंसर है हाइपरवर्ज। अब बात SBI की। तो गाइस, SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। SBI का मुख्यालय मुंबई में है और गाइस, SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संपत्ति के मामले में झोंग सांसान को पीछे छोड़कर कौन एशिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो गाइस, इसका आंसर है गौतम अडानी। गौतम अडानी संपत्ति के मामले में झोंग सांसान को पीछे छोड़कर एशिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक संपत्ति के मामले में भारत के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। गौतम अडानी ने चीन के झोंग सांसान को पीछे छोड़कर उनका स्थान ले लिया है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 41 सालों तक सेवा देने के बाद किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त करने की घोषणा की है? तो गाइस, इसका आंसर है INS राजपूत। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो गाइस, इसका आंसर है पिनराई विजयन। पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो गाइस, इसका आंसर है कोविसेल्फ। कोविसेल्फ होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। पुणे में माई लैब ने घर पर ही कोरोना टेस्ट करने वाली किट कोविसेल्फ बनाई है। ICMR ने कोरोना टेस्ट किट को लेकर नई एडवाइजरी भी दी है। लैब के निदेशक ने बताया, यह रैपिड एंटीजन टेस्ट है, 15 मिनट में आपको नतीजा मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में OP भारद्वाज, जिनका 82 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो गाइस, इसका आंसर है बॉक्सिंग, मुक्केबाजी। OP भारद्वाज बॉक्सिंग से संबंधित थे। अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। 21 साल तक भारत के मुक्केबाजी कोच एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित थे ये OP भारद्वाज। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा को दूसरे कार्यकाल के लिए किसका अध्यक्ष चुना गया? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH। अब बात जुड़े इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट की। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सदस्य बात्रा ने अपने प्रतिद्वंदी बेल्जियम हॉकी महासंघ के प्रमुख मार्क कोड्रॉन को कड़े मुकाबले में 2 वोट से हराया। बात्रा को 63 जबकि उनके प्रतिद्वंदी को 61 मत मिले। मतदान में 124 सदस्य संघों ने हिस्सा लिया। तो आइए चलते अगले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किसे किया गया? तो गाइस, इसका आंसर है वेलेरिया लुसेली, जो कि मैक्सिको की हैं।
तो गाइस अब बात करते हैं इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो इनकी पुस्तक थी लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चीव। इस पुरस्कार का प्रायोजन डबलिन सिटी काउंसिल द्वारा किया जाता है। यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किसी एकल उपन्यास के लिए दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह आयरलैंड का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चाय बागानों की ज़मीन को किस एक्ट से बाहर कर दिया है? तो गाइस इसका आंसर है लैंड सीलिंग एक्ट। तो गाइस हिमाचल प्रदेश सरकार ने चाय बागानों की ज़मीन को लैंड सीलिंग एक्ट से बाहर कर दिया है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सुबोध जायसवाल। सुबोध जायसवाल को सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आइए चलते अगले क्वेश्चन पर। महान ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर किस हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रख दिया गया है? तो इसका आंसर है मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। इसका नाम बदलकर अब महान ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है साजी NM, जो कि केरल के हैं। आइए चलते अगले क्वेश्चन पर। BCCI ने सितंबर 2021 में होने वाली किस T20 सीरीज को रद्द करने का फैसला लिया है? तो गाइस इसका आंसर है इंडिया साउथ अफ्रीका T20 सीरीज। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केन्या देश की संसद ने सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो गाइस केन्या देश की संसद ने सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस मार्था कूम को नियुक्त किया है। तो इसका आंसर जस्टिस मार्था कूम है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेड बुल के ड्राइवर जिसने मोनाको ग्रां प्री फार्मूला 1 की ट्रॉफी जीत ली है, उनका नाम क्या है? तो गाइस इसका आंसर है मैक्स वर्स्टापेन। मैक्स वर्स्टापेन ने ग्रां प्री फार्मूला 1 की ट्रॉफी जीत ली है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली के पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस SN श्रीवास्तव को दिल्ली के पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व थायराइड दिवस वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 25 मई। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। आइए चलते अगले क्वेश्चन पर। किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो गाइस नासा स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। अब बात नासा की। तो गाइस नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई। आइए चलते अगले क्वेश्चन पर। किस कंपनी ने संजीवनी परियोजना के अंतर्गत कोविड-19 के लक्षणों के लिए लोगों तक जल्दी से स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में मदद करने के लिए एक हरियाणा सरकार के साथ भागीदारी की है? तो गाइस इसका आंसर है डेलॉयट ने। डेलॉयट ने संजीवनी परियोजना के तहत कोविड-19 के लक्षणों के लिए लोगों तक जल्दी से स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में मदद करने के लिए हरियाणा सरकार के साथ भागीदारी की है। अब बात इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट की। गाइस इस परियोजना के तहत हल्के और माध्यम लक्षणों वाले कोरोना मरीजों की देखभाल तथा उन्हें उनके घरों पर ही इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है, जो कि हरियाणा के CM हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व स्वर्ण परिषद WGC के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2021 तक विश्व में सबसे अधिक स्वर्ण रखने वाला देश कौन सा है? तो गाइस इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि 8133.5 टन स्वर्ण रखने वाला देश बना है। और गाइस अपने भारत का स्थान 9वां है, जो कि 687.8 टन है। तो गाइस ये रहा हमारा आज का सेशन। आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका ही फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं इस वीक के 3rd पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।